हाय दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड आद्या। मैं हूं आपकी दोस्त अमिता शर्मा और आज मैं बात करने वाली हूं अबाउट एडमिशंस इन प्री स्कूल यानी कि प्ले ग्रुप। दोस्तों, ये हमारी सीरीज है स्कूल एडिशन की और ये मेरा तीसरा एपिसोड है स्कूल एडिशन का। अगर आपको कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है रिगार्डिंग प्ले ग्रुप एंड नर्सरी, देन आप मेरी स्कूल एडिशन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। हाय दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि क्या एज रिक्वायरमेंट होता है अपने बच्चे को प्ले स्कूल में डालने के लिए। अगर हम नर्सरी की बात करें, जो नर्सरी क्लास होती है उसका जो एज रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादातर स्कूलों में वो 3 साल या फिर 4 साल होता है, डिपेंडिंग कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, किस स्टेट में रह रहे हैं एंड आप किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, बिकॉज एज क्राइटेरिया डिफर करता है फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एज क्राइटेरिया ऑफ चाइल्ड कि हमें किस पर्टिकुलर एज में अपने बच्चे को प्ले स्कूल में डालना चाहिए। नर्सरी क्लास की जो एज क्राइटेरिया होता है वो जनरली 3 इयर्स और 4 इयर्स होता है। एज क्राइटेरिया डिफर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन स्कूल, सिटी, स्टेट। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल में डाल सकते हैं। जब पेरेंट्स मैंने देखा है अपने बच्चे को 1.5 साल में ही प्ले स्कूल में भेजना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो 2 या 2.5 साल की उम्र में अपने बच्चे को भेजते हैं। तो अगर हम बात करें किन फैक्टर्स की बेसिस पर हम ये डिसाइड करें कि अब हमें अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भेजना चाहिए, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही वर्किंग हैं और उनके लिए बहुत अपने बच्चे को मैनेज कर पाना, तो यू कैन सेंड योर चाइल्ड टू प्ले स्कूल। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि वर्किंग है, प्लस अगर वो हाउसवाइफ है, उनके पास इतना काम होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चे को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम दे पाना, बच्चे के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड कर पाना, तो भी आप बच्चे को प्ले स्कूल भेज सकते हैं। इवन अगर आप टाइम निकाल लेते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, तब भी आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। बच्चे की रेडीनेस है कि नहीं, यानी कि बच्चे का मानना है कि बच्चे को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। लाइक अगर बच्चे को पेन हो रहा है तो वो टीचर को ये मैसेज कन्वे कर सके कि मैम मुझे पेन है, या अगर मुझे टॉयलेट जाना है, पॉटी जाना है, या मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री, तो जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं वो कम्युनिकेट कर सके, अपने मैसेज को उन तक कन्वे कर सके। दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चा एक ब्रेस्ट मिल्क से जो है प्रॉपर मील पर आ चुका है, बिकॉज जब वो स्कूल जा रहा है वो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहा है कि नहीं। लाइक इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पर ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम पर खाना खाना है, बिकॉज इन दैट केस उसकी जो मिल्क पे डिपेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्ले स्कूल एग्जैक्टली होता क्या है, वेल प्ले स्कूल इज अ स्कूल जहाँ पर बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है बच्चे के लिए। इट इज बेसिकली अ होम अवे फ्रॉम होम। बच्चों को खेलने के जरिए से किस तरीके से पढ़ाई कराई जाए, किस तरीके से उनके इंटेलेक्ट को बढ़ाया जाए, उनके अलग अलग स्किल्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसका ध्यान ओवरऑल वहाँ पर दिया जाता है। या अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज कर उनको किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, उनको हम और ज़्यादा सोशलाइज कर सकते हैं, और ये सब आपको वहाँ पर प्ले स्कूल में देखने को मिलता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि बच्चा आपसे दूर रह पाता है कि नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है पेरेंट्स से दूर रहना। तो ज़रूरी है अगर आपको बच्चे को अपने प्ले स्कूल भेजना है तो आप पहले से बच्चे को रेडी करें, बच्चे को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें फॉर प्ले स्कूल। कुछ टाइम के लिए आप अपने बच्चे से दूर रहें। लाइक अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उससे कुछ और एक्टिविटी में एंगेज कर दें, और कुछ देर उससे थोड़ा उसको अगर आप दिखेंगे नहीं तो उसको धीरे धीरे आदत होगी उस चीज़ की। लाइक आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। मैं कुछ टाइम के लिए आद्या को छोड़ देती थी विद माई ग्रैंड मदर इन लॉ, तो वो उसका ये है कि मैं कुछ टाइम अपना अगर काम कर रही हूँ, वो उनके पास खेल रही है, तो शी हैज़ दैट हैबिट। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो घर में सबके साथ इंगेज हो जाती थी और उसे कुछ ये नहीं कि मुझे अभी मम्मा चाहिए ही चाहिए। शी हैड दैट हैबिट फ्रॉम बिगिनिंग। तो जब उसने प्ले स्कूल जाना स्टार्ट किया, थैंकफुली उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, वो बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं रोती थी।
इनफैक्ट फॉर माई सरप्राइज वो बड़ी खुशी खुशी जाती थी। जब मैं उसको वापस लेने जाती थी स्कूल से, उस टाइम पे वो मुझसे ज़रूर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती थी कि मम्मी आप क्यों आ गई इतनी जल्दी लेने के लिए मुझे थोड़ी देर और यहाँ रुकना है, मुझे थोड़ी देर और खेलना है। सो दैट इज़ द थिंग कि बच्चा उस माहौल में जाके, उस एनवायरनमेंट में जाकर, उस एनवायरनमेंट को जो है इंजॉय कर रहा है कि वहाँ पर जाकर उसे एक अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बेसिक नीड्स हैं बच्चे, वो बेसिक नीड्स जो है अपनी वो खुद कर पाते हैं कि नहीं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनको खुद से कर पाते हैं कि नहीं। लाइक बॉटल पकड़ के अपना पानी पीना, अगर उनको प्यास लगी है तो वो बताना कि हाँ मुझे प्यास लगी है, और अपने आप वो थोड़ा बहुत खाना खा पाते हैं या नहीं, प्रॉपरली चल पाते हैं या नहीं, वॉक बच्चा प्रॉपर कर पाता है कि नहीं, दौड़ पाता है कि नहीं, नॉर्मल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चा खुद से कर पाता है कि नहीं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो फ्रेंडली है कि नहीं। लाइक बहुत से बच्चे होते हैं जो कि बचपन से ही पार्क वगैरह में जाते हैं और बच्चों को देखते हैं, तो उनको एक उस एनवायरनमेंट में ढलने का मौका मिलता है, तो वो यूज जो होते हैं और बच्चों से मिलने की, बिकॉज छोटे बच्चों की जनरली आदत होती है, दे लाइक मंकीज, कि अगर एक बच्चे के पास कुछ है तो दूसरे बच्चों को भी चाहिए कि मुझे भी वही चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर चीज़ थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। तो बच्चे में इतनी समझ हो कि हाँ, इट्स ओके कि अगर उस पर्टिकुलर एक बच्चे के पास अगर कोई चीज़ है तो आप किसी दूसरे टॉय से खेल लें और किसी दूसरी चीज़ को आप अपने हाथ में ले लें। तो ये चीज़ की समझ बच्चे को हो थोड़ा सा। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनको जनरली स्टार्टिंग से एक्सपोजर नहीं मिला होता है, जो पार्क में स्टार्टिंग से नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं, बट वो स्कूल में जाने के बाद टोटली चेंज हो जाते हैं, बहुत ओपन अप हो जाते हैं, बहुत सोशल हो जाते हैं। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी लोगों से घुल मिल जाता है, कितना जल्दी चीज़ों को समझ लेता है और कितना जल्दी ओपन अप हो जाता है हर चीज़ से। लास्ट में कहना चाहूँगी कि बच्चे के अंदर स्टैमिना भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज स्कूल में आपको बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, पोएम्स आपको दिखाई जाती हैं, तो वो पोएम्स पे आपको डांस वगैरह भी कराया जाता है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चे का स्टैमिना भी अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर बच्चे का स्टैमिना अच्छा नहीं है, बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, तो वो चीज़ भी कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर मैं आद्या की बात करूँ तो आद्या वॉज 2.5 ईयर्स जब मैंने उसको स्कूल भेजना स्टार्ट किया, एंड दैट टू वॉज बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था एंड कहीं पे भी स्कूल्स ओपन अप नहीं थे, सारे स्कूल्स वगैरह क्लोज थे। एंड उसकी एज के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा फील हुआ कि इट्स द हाई टाइम कि अब मैं उसको स्टार्ट कर दूँ स्कूल भेजना। आई डिसाइडेड टू सेंड हर टू प्ले स्कूल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अ एज बट ऑन द क्राइटेरिया दैट वो डाइपर फ्री हो चुकी थी, प्लस वो ईजिली कम्युनिकेट कर पाती थी। ऑल्सो शी वॉज वेरी वेरी सोशल, बहुत ही ज़्यादा सोशल थी। सो आई न्यू कि हाँ शील बी वेरी फ्रेंडली विद अदर किड्स। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ जाके शील बी शोइंग हर एंगर और शील बी एग्रेसिव। तो ये था। ऑल्सो शी वॉज इंडिपेंडेंट, लाइक शी वॉज नॉट अ चाइल्ड कि उसको ये हो कि नहीं मुझे मम्मा ही चाहिए, मुझे पापा ही चाहिए, या मुझे कोई भी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर चाहिए ही चाहिए। बहुत खुशी खुशी जाती थी। जब उसे आप रेडी करेंगे, बड़ी इजीली वो उठ जाती थी स्कूल के नाम पर, तुरंत उठ के तुरंत वो रेडी होगी, पूरा अपने रूटीन को एंजॉय करती थी कि उठकर ब्रश करना, नहाना, रेडी होना। शी शी यूज्ड टू एंजॉय द होल प्रोसेस। फिर डेली उसको लंच में क्या लेकर जाना है क्या नहीं, शी ऑल्सो यूज्ड टू टेल मी दिस कि मम्मा आज मुझे आप ये देना, मम्मा आज आप मुझे ये देना। सो ईच डे लंच जो होता था वो उसकी पसंद का होता था, खाना खा कर आती थी। एक प्रॉब्लम थी जो टीचर को थोड़ा सा लगता था कि शी वॉज अ वन, मतलब सारे जो भी बच्चे थे उनको, मतलब जो भी सारे बच्चे थे उनके साथ ये था कि वो लोग टीचर से खा लेते थे, बट आद्या के साथ था कि नहीं मुझे अपने आप ही खाना है। वो खुद से खाती थी और किसी के हाथ से वो नहीं खाती थी, तो ये टीचर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती थी। अदरवाइज अगर मैं कहूँ तो खूब वो एक्टिविटीज़ कर लेती हैं, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो एक्टिविटीज़ में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब स्टेमिना है उसके अंदर। अगर आप उसे सुबह उठा तो आराम से 1-2 बजे तक खेलती रहेगी है। तो स्कूल में जो 3 आवर्स का टाइम होता है शी एंजॉयज इट थरली, बहुत अच्छे से एंजॉय करती है।
व्लॉग इन करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को प्री स्कूल यानी कि प्ले स्कूल में ही भेजें। नर्सरी से पहले इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। जो एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं वही सारी एक्टिविटीज़ आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। आई सी अ लॉट ऑफ मॉम्स ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ करती हैं और बहुत इनोवेटिव एक्टिविटीज़ करती हैं। लाइक आई एम नॉट द वन जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है, बट मैं बेस्ट कि हाँ मैं कुछ ना कुछ नया सिखाऊँ मान्या को, और सिर्फ वो थ्योरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकल भी हो। लाइक बहुत सी बेसिक चीज़ें जो बच्चे को आनी चाहिए, करनी चाहिए, मैं हर चीज़ उसे सिखाने की कोशिश करती हूँ। बट स्टिल मेरा मानना ये है पर्सनली कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भेजें ही भेजें। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस एनवायरनमेंट से बच्चे को एक्सपोज करना चाहते हैं या फिर वो एक्सपोजर आप बच्चे को घर में देना चाहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने बच्चे को स्कूल में ही भेजना है। सो काइंडली मेक अ नोट ऑफ दैट। Thank you so much for watching my vlog. Please like, share and subscribe my channel before leaving. Thank you.